वेलकम टू माय सेकंड वीडियो। अभी हम रियल नंबर क्लास 10th टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। इसमें एग्जांपल नंबर 1 लेके आपको समझाते हैं। ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत इजी वे में आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन है, कंसीडर अ नंबर 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. कह रहे हैं कि कंसिडर करो कि एक नंबर 4 की पावर n है। 4 to the power n एक नंबर है जहाँ n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। जहाँ n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और ये चेक करना है कि क्या n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिस पर कि 4 की पावर n जो है वो 0 डिजिट पर एंड हो, 0 डिजिट पर एंड हो जाए। तो ये चीज़ हमें चेक करनी है। चलिए, तो इन्होंने कहा एक नंबर कंसिडर करना है 4 to the power n। ये एक नंबर है। 4 to the power n क्या है, एक नंबर है। ओके, कह रहे n एक नेचुरल नंबर है, जो पावर है यहाँ पर n क्या है, पावर है, और ये n की जो वैल्यू है एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से होती है। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से होती है। नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। और जैसा कि आप जानते हो नंबर का कोई इंड होता नहीं है, तो डॉट 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 इनफाइनाइट तक नंबर जाता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक रहता है। ठीक है, तो 1 से स्टार्टिंग होगी, तो n की पावर 1 है। ठीक, यानी n की जगह पे 1 रखोगे तो 4 to the power 1 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो नंबर मिलेगा। n की पावर 2 रखोगे, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 to the power 2 हो जाएगा। सॉल्व करोगे नंबर मिल जाएगा। n की वैल्यू 3 रखोगे तो 4 to the power 3 हो जाएगा। सॉल्व करोगे नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से n की वैल्यू बदलते जाएंगे, सॉल्व करने पर नंबर मिलता चला जाएगा। तो ऐसे तो इनफाइनाइट n की वैल्यूज़ हैं, कोई ना कोई नंबर मिलता रहेगा, नंबर मिलता रहेगा। तो कह रहे हैं क्या कोई ऐसी कोई n की वैल्यू होगी कि कोई ऐसी वैल्यू हम n की वैल्यू रखें कि जब इसको सॉल्व करें तो ऐसा कोई नंबर आए कि जिसके लास्ट में क्या हो, 0 हो। इसके लास्ट में क्या हो, 0 हो। जैसे 4 की पावर अगर हम 2 रखते हैं तो 4 की पावर 2 का मतलब हुआ 4 इंटू 4। 4 इंटू 4 का मतलब 16। तो नंबर क्या है, 16। अब 16 में जो लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। 16 में लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। तो इसी टाइप से कह रहे हैं कि कोई ऐसा नंबर आए जिसकी लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो। तो क्या ऐसा संभव है? तो ये चेक करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम बारी बारी में n की वैल्यू हम रखते जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, और वैल्यू को सॉल्व करते जाएं, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो इनफाइनाइट तक कहाँ तुम रख पाओगे? तो कोई शॉर्टकट तरीका है इसका पता करने का? तो बिल्कुल है शॉर्टकट तरीका। ठीक है, तो वो आपको हम बताते हैं। तो 4 to the power n ये नंबर है आपका। ठीक, अब हम करेंगे क्या कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बारी बारी से वो रखना चालू करते हैं। तो बारी बारी से रखने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट तरीका बताते हैं कि लास्ट डिजिट में क्या आए, 0 आए। ठीक है, लास्ट डिजिट पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसको सॉल्व करने पर जब कोई n की वैल्यू हम रखें, तो जब 4 की पावर n उस वैल्यू को रखने पर सॉल्व करें तो 0, ऐसे कि 220 640 ऐसा कोई नंबर आए जिसकी लास्ट में क्या हो, 0 हो। ठीक है, चलो खैर बताता हूँ आपको। ये कर्सर बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, मिनट को डिलीट मार देता हूँ, तो डिलीट कर दूँ। तो नया नया भी मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो भूल चूक क्षमा करना भाई। आगे बढ़ते हैं। चलो वीडियो को भाई लेकिन शेयर वगैरह कर देना भाई, गुरु दक्षिणा देना है आपको। सब्सक्रिप्शन बढ़ाना है और व्यूज़ बढ़ाना है, इतना काम आपको गुरु दक्षिणा में देना है। चलो मिनट, चलो चलने लगा। 10। जैसे कि हम इस चीज़ को समझाते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि 0 कब आ सकता है। 10 एक नंबर लिया, इसका प्राइम फैक्टर करिए तो 2 इंटू 5,
10 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ 2 × 5। प्राइम नंबर तो आप जानते हो, मैंने आपको बताया प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और दूसरा वो खुद इटसेल्फ, दूसरा वो खुद इटसेल्फ होता है। ठीक। और प्राइम नंबर ध्यान रखिएगा कि प्राइम नंबर जब भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे, यानी कि प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर से ही आपको डिवाइड करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। किसी भी कंपोजिट नंबर से डिवाइड आप नहीं करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि प्राइम फैक्टर से ही आप डिवाइड करेंगे। तो 10 का प्राइम फैक्टर जो होगा वो 2 × 5 होगा। ठीक। अच्छा तो 2 × 5 ये आपका 10 का प्राइम नंबर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 0 और इसका फैक्टर क्या बन रहा है 2 और 5, 2 फैक्टर आ रहे हैं 2 और 5। ठीक। इसी टाइप से एक हम नंबर दूसरा लेते हैं 100 और इसका हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 × 2 × 5 × 5 आएगा, 5 × 5 आएगा। ठीक। तो इसमें भी आप देखिए, गौर से देखिए, इसका लास्ट डिजिट क्या है 0, 100 में भी लास्ट डिजिट क्या है 0 है और इसके भी 2 फैक्टर हो रहे हैं, एक 2, इसके भी 2 फैक्टर में 2 डिजिट ही इस्तेमाल हो रही हैं, एक 2 और दूसरा 5। हालांकि 2 बार है, 5 भी 2 बार है, तो उससे मतलब नहीं है कौन कितनी बार रिपीट कर रहा है, डिजिट कितनी टाइप की इस्तेमाल हुई, तो 2 ही टाइप की इस्तेमाल हो रही है, एक 2 और एक 5। तो कॉन्सेप्ट अब हम आगे और करके दिखाएं तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड होगा तो उसमें 2 ही डिजिट का फैक्टर होगा, 2 और 5 का। सिर्फ 2 2 2 नहीं होगा और सिर्फ 5 5 5 नहीं होगा, ये दोनों डिजिट होंगे 2 और 5। एक बार भी एक बार हो सकते हैं, एक से ज़्यादा बार भी हो सकते हैं, लेकिन 2 और 5 यही 2 डिजिट होंगे, इनके अलावा तीसरा कोई डिजिट नहीं होगा, इनके अलावा कोई तीसरा डिजिट नहीं होगा। ओनली 2 और 5 रहेंगे, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो हमें बस यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर तभी 0 पे एंड होगा जब उसका प्राइम फैक्टर करें तो उसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 का ही फैक्टर हो। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे तभी वो नंबर 0 पे एंड होगा। चलिए खैर इसको बैक करते हैं, मिटा देते हैं। बहुत टाइम लग रहा है, धीमे धीमे धीमे। चलो अभी तो स्टार्टिंग की है, शुरुआत की है, पहले वाइट बोर्ड पर मार्कर से पढ़ाते थे तो हैबिट में था, अभी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गड़बड़ हो गया। चलो फिर से इसको ले आते हैं। चलो खैर आ गया। तो कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन, चलिए स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन बताते हैं आपको। हिल जाता फट जाता है, कहाँ पे कहाँ हो भाई कर्सर। चलो चलो भाई। तो इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। एज वी नो, कि बार बार रुक जाता है भाई। हाँ, इफ़, ये आप चाहें तो पॉज करके नोट करते जाइएगा। ठीक है। एज वी नो, इफ़ एनी नंबर which is end with the digit 0, मतलब कोई भी नंबर जो कि 0 डिजिट पर अगर एंड होता है, इट मस्ट the number have only prime factor
have only prime factor 2 and prime factor of 2 and 5, 2 and 5। ठीक है, वही जो बात मैंने बताई कि अगर कोई भी नंबर जीरो पे अगर ख़त्म होता है तो ये ज़रूरी है कि उसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो सिर्फ 2 एंड 5 ही होगा, बस, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं होगा। तो ये बात लिख देंगे। देखिए भाई, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे आप ये कॉपी करें, अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिएगा भाई, है ना, हमसे ज़्यादा आप लोगों की इंग्लिश मजबूत होगी। ठीक, तो अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज को, अपनी बात को बस समझाना है, ठीक है। तो यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ वही चीज़ आपको डिक्टो वही लिखना है ना। ये तो मैं एक बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग जब करते हैं कैसे अपने क्वेश्चन को जब लिखते हैं तो पूरी डिटेलिंग में लिखते हैं। ये हाई स्कूल है, 10th क्लास है, तभी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, है ना। चलिए, तो नंबर हमारा क्या है, 4 टू द पावर n। तो सिंस 4 टू द पावर n, अब देखो 4 कंपोजिट नंबर, इसका प्राइम फैक्टर कर सकते हैं 2 इंटू 2, 4 का, है ना, 4 का 2 इंटू 2 कर सकते हैं। तो 2 इंटू 2 लिख दिया, इसकी पावर n है तो पावर n लगा दिया। ओके, चलिए नीचे जस्ट इक्वल के नीचे इक्वल का साइन लगाया। 2 इंटू 2 को हम 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। 2 इंटू 2 को 2 टू द पावर 2 लिखेंगे और इसके पावर n है तो n लगा देंगे। ठीक, अब इसके नीचे लिखना है। अब देखो नीचे चूँकि जगह स्पेस यहाँ पे मार्कर काम नहीं कर रहा है मेरा, तो मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, बट आपको कॉपी पे नीचे लिखना है। इक्वल के नीचे इक्वल, इक्वल के नीचे इक्वल, स्टेप टू स्टेप करता है। ठीक है, मैं इस साइड में लिख दे रहा हूँ। तो इस तरफ क्या है, 4 टू द पावर n है, तो इधर आपका पावर, देखिए पावर के ऊपर जब पावर होती है तो दोनों पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 इंटू n 2n हो जाएगा। ठीक, तो यानी 4 की पावर n को 2 द पावर 2n, यानी ये इसका प्राइम फैक्टर बना। इसका प्राइम फैक्टर क्या बना, 2 द पावर 2n। और 2 द पावर 2n को समझिए क्या है। ठीक है, यानी यही इसका प्राइम फैक्टर बना। अगर हम n की वैल्यू 1 2 3 4 डॉट 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 रखें, अगर n की वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 रखें, चूँकि बताया गया ना n क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो जैसे अगर n की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो 2n की जगह पे n की वैल्यू 1 रख दे तो 2 1 जा 2, तो 2 की पावर 2, यानी 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2। इसी प्रकार से अगर n की पावर यहाँ पे 2 रखें, वैल्यू 2 रखें, तो 2 2 जा 4, तो 2 की पावर 4, यानी कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, अब अगर n की वैल्यू हम 3 रखें तो 2 3 जा 6, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार लिखोगे। ठीक, तो ये सब में आप चीज़ देख पा रहे हो, इनकी वैल्यू आप रखते जाइए, कुछ भी मिलेगा तो वो सिर्फ 2 के फैक्टर में ही मिल रहा है, सिर्फ 2 का ही फैक्टर आ देखिए, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 2, 2 2 2 2, सिर्फ 2 ही फैक्टर आ रहा है, बस 2 ही फैक्टर आ रहा है। जबकि मैंने बताया कि 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 एंड 5। सिर्फ 2 नहीं होना चाहिए, सिर्फ 5 नहीं होना चाहिए, या 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ 2 ही 2 आ रहा है। इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका जो कोई ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिस पर कि 4 टू द पावर n की जो लास्ट डिजिट है वो 0 हो, यानी जो 4 पावर n है वो 0 डिजिट के साथ ख़त्म हो, ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, अब देख ही रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हमने साइड में लिख रखा है, n की वैल्यू बदलते जाइए, सिर्फ 2 का ही फैक्टर आपको मिलेगा। और हमें चाहिए क्या, 2 एंड 5, ये दोनों चाहिए, तभी कोई नंबर 0 पे ख़त्म होगा, तभी कोई नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो 0 बनेगा। इसका मतलब 4 टू द पावर n के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 2 ही फैक्टर नहीं, मतलब सिर्फ 2 डिजिट का ही फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, सो दैट इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ शोन दैट, जैसा कि दिखाई दे पड़ रहा है फोर टू द पावर n have only prime factor of digit 2,
डिजिट नहीं लिखने होते, डिजिट काट दीजिए, सिर्फ 2 लिखिए। फैक्टर ऑफ फैक्टर 2, सिर्फ 2 का ही फैक्टर है बस। तो इसका मतलब ये हुआ, सो दैट देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 to the power n ends with the digit 0. Okay, ends with the digit 0। तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम पड़ जा रहा है। ठीक है, तो मैंने ओरली बोल ही दिया है, तो अब उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लाइन देखो लिखी भी है क्वेश्चन में, जो मैं लिखना चाह रहा था यहाँ पर। यहाँ पे मार्कर काम नहीं कर रहा है इसके आगे। ठीक है, चलो खैर वीडियो